मैं एक लड़की को पसंद करता था। वो कोचिंग जाती थी। हमारी दोस्ती कैसे हुई? मेरा नाम अनमोल है। 5 फुट 10 इंच का गबरू जवान लौंडा हूँ। जब मैं 18 साल का हुआ ही था। उस लड़की के नाम करिश्मा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था, पर कभी उससे अपनी बात न कह सका। आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपने शहर से बाहर कोटा चला गया। अचानक से एक दिन वो मुझे कोटा में दिखी। वो गुलाबी रंग की सूट पहने हुए थी और कयामत लग रही थी। वो कहीं से आ रही थी, उसके हाथ में बुक्स थी। मैं समझ गया कि वो किसी कोचिंग से आ रही है। जब मुझे लगा कि उसने मुझे नहीं देखा, तो मैंने घड़ी में देखा और वो टाइम नोट करके मैं अपने फ्लैट में चला गया। अगले दिन मैं ठीक उसी टाइम पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। तभी वो उधर से एक लड़के के साथ निकली। मुझे लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। मैं मायूस होकर वहां से जाने लगा। तभी किसी ने मुझे पीछे से बोला, अनमोल। मैंने पलट कर देखा तो ये करिश्मा थी। मैं उससे हेलो बोला। हम दोनों की बात होने लगी। उसने मुझे बताया कि वो भी कोटा पढ़ने ही आई है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और हमारे बीच बातें होने लगी। वो भी मुझसे बात करने में रुचि दिखा रही थी। इससे मैं समझ गया कि करिश्मा भी मुझे पसंद करती है। हम रात भर बात करने लगे थे। एक दिन मैंने उससे उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उसके रिश्तेदार का लड़का था जो उसे यहाँ शिफ्ट करने आया था। 4 हफ्तों के बाद मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाकर प्रपोज कर दिया। उसने भी हामी भर दी। मैं बड़ा खुश था। करिश्मा का कद 5 फुट 4 इंच का था। एकदम गोरा रंग, फिगर का आकार 32, 28, 34 का। वो भी 19 साल की थी और एक बहुत ही मस्त माल थी। तभी अचानक उसके घर से फोन आया कि उसके घर वाले अब उसे किसी फाइनेंशियल कारणों आगे नहीं पढ़ा सकते। मैंने उससे पूरा मामला समझा तो उसने बताया कि कोचिंग की फीस तो पूरी जमा है, मगर रहने का किराया भारी पड़ रहा है। मैं अपने फ्लैट में अकेला ही रहता था, तो मैंने उससे बोल दिया कि तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। वो भी पढ़ना चाहती थी, तो उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि वो ट्यूशन पढ़ाकर यहाँ रह लेगी। चूंकि फ्लैट मेरा ही था, जो पिताजी ने मेरे लिए 2 कमरे का फ्लैट खरीदा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। वो उसी शाम मेरे यहाँ रहने आ गई और मैंने उसका स्वागत किया। वो दूसरे कमरे में अपना सामान रख कर सो गई। अगली सुबह मैं उसकी बगल में लेटा हुआ था। ये देखकर वो चौंक गई। मैंने उसे चूमा और उसे पकड़कर लेट गया। उसने मेरा हाथ हटाया और उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते की टेबल पर वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने वहां भी मुझसे बात नहीं की। हम दोनों ने चुप रहकर नाश्ता किया। मैं जाने के लिए तैयार होने लगा। मैंने उससे चलने के लिए कहा तो उसने कहा, तुम चले जाओ, मैं आज अपनी क्लास नहीं जाऊंगी। मैं अपनी क्लास ज्वाइन करने चला गया। शाम को आया तो देखा उसका कमरा खाली है। मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। मेरा मन बैठ गया। मैं अपने कमरे में जाने लगा तो देखा कि माहौल पूरा सजा हुआ है और मेरी जान लाल जोड़े में बत्तियां बंद करके मोमबत्तियां जलाए बैठी है। उसने कहा, मैं तुम्हारी इस मदद के बदले तुमको खुश कर देना चाहती हूँ। मैं इसे यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने सुबह वो सब नाटक किया था ताकि मुझे ये सब तैयारी करने का मौका मिल सके। मैंने अपना बैग वहीं रखा और पलंग पर आकर उसे चूमने लगा। मैं उसके गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होंठ चूमे जा रहा था और उसके बालों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उसके होठों को चूमते हुए उसका मजा लेने लगा। मैं उसे चूमते हुए बीच बीच में दांतों से काट भी लेता था, जिससे वो हल्की चीख से मुझे और भी ज्यादा मदहोश कर देती थी।
मैंने कहा मेरी जान, तुम तो बिल्कुल तैयार हो गई हो। वो बोली अब इतना प्यार करोगे तो मैं कोई ठंडी कुल्फी थोड़े ना हूँ। वो भी अपनी मर्जी से मेरा साथ दे रही थी। मैं उसे देख रहा था तो वो शर्मा कर मुझसे लिपट गई। मैंने उसे दूर किया और गौर से देखने लगा कि जिसे मैं इतना चाहता हूँ वो आज मेरी बाहों में ऐसे है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उसे बेड पर लिटाया और चूमने लगा। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि ये उसका और मेरा दोनों का पहली बार था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने लगाना शुरू कर दिया। करीब 25 मिनट तक हमारे प्रोग्राम चला। हम दोनों की थकान इतनी अधिक थी कि आंखें मूंद गई और कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। जब मैं जागा तो देखा कि रात के 9 बज रहे थे। मैंने ऑर्डर करके खाना मंगवा लिया। खाना आया तो मैंने करिश्मा को उठाए बिना टेबल पर सब कुछ सजा दिया और उसे उठाने आ गया। वो थकी हुई थी, उससे चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया और टेबल के करीब ले गया। करिश्मा को अपनी गोद में बिठाकर मैंने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। उस रात हम दोनों ने जी भर के मजा लिया। उस दिन के बाद तो ये हमारे रोज का मामला हो गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कृपया इसे दिल पर कोई भी न ले। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए देखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।